क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 10.4 का। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। गिवन है यहाँ पे हमारे पास एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, वो भी कितनी, ए बी लाइन सेगमेंट लेंगे 5.8 सेंटीमीटर की। तो 5.8 कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये 5 है और यहाँ पे ये 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.8। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको हम ये ए बी लाइन है तो ए एंड बी लाइन मान लेंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमें लेना है प्रोटेक्टर। ठीक है, तो प्रोटेक्टर लेंगे। अब प्रोटेक्टर को सबसे पहले एंगल ए कितना हमारे पास 60 डिग्री है, तो इसको रखेंगे यहाँ पे, ए पॉइंट पे रखेंगे इसको। ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए ए पॉइंट पे, और यहाँ से हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो एंगल ए कितना है, 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पर आएगा। एंगल्स हमेशा अंदर से बाहर की तरफ मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हल्की सी लाइन हम ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट से 60 डिग्री पे जो है हमारी। ठीक है, तो ये हल्की सी लाइन इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब बी पॉइंट हमारा कितना है, 30 डिग्री है यहाँ से एंगल। तो यहाँ पे रखेंगे इसे बी पॉइंट पे 10, 20 एंड 30। तो यहाँ पे आ रहा है ये 30 डिग्री। तो अब बी पॉइंट से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री पे एक लाइन, हल्की सी लाइन खींचेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना है, 60 डिग्री, ये है आपका 30 डिग्री, और ये लाइन कितनी है, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इज इक्वल टू हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और एंगल पी क्यू आर दे रखा है 105 डिग्री एंड क्यू आर पी हमें दे रखा है 40 डिग्री। तो सबसे पहले एक रफ बनाते हैं। तो मान लो कि अगर ये क्या है, P एंड Q एक लाइन है। अब यहाँ से 105 डिग्री पे क्या है हमारा, Q पॉइंट है, बिकॉज PQ, और यहाँ पे R पॉइंट। ठीक है, तो R मान लो कि यहाँ पे क्या है, R है, सॉरी QRP, ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री। अब हमारे पास लाइन सेगमेंट सिर्फ यही है, तो हम ये वाला एंगल पहले ही नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज उसके लिए ये वाली साइड पता होनी चाहिए। तो ये साइड पता नहीं है हमें, तो एक तो ये वाला एंगल तो हम मेजर कर लेंगे किससे, प्रोटेक्टर से, बट ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये क्या होगा हमारा, आपको पता है कि जो ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है ट्राइंगल के, वो कितना होता है, लेट कर लो कि ये वाला ट्राइंगल क्या है, एक्स, ये वाला एंगल क्या है, एक्स, वो होता है 180 डिग्री। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 145। तो 180 माइनस 145 करोगे तो कितना बचता है, 35 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एंगल QP एंड R होगा, वो कितना होगा, 35 डिग्री। अब जाके हम इसे आराम से बना सकते हैं, तो बनाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, पी क्यू एक लाइन खींचते हैं, 5 सेंटीमीटर है जिसकी लेंथ। तो पी क्यू कहाँ पे होगा, ये। ठीक है, तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये है पी एंड क्यू। अब जो क्यू है हमारा, वहाँ से कितना है, 105 डिग्री है। तो 105 डिग्री मेजर करेंगे क्यू पॉइंट से। तो यहाँ पे रखेंगे इसे प्रोटेक्टर को। तो ये हो गया 90
और ये हो गया 100 के यहाँ पे ये हो गया 105। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, हल्का सा Q पॉइंट से इसको हल्की लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। अब P पॉइंट पे देखो एंगल QPR क्या है हमारे पास 35, तो यहाँ से 35 डिग्री देखेंगे, तो प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये 0, 10, ये 30 और 35 कहाँ पे आ गए, यहाँ पर। तो इस लाइन को भी हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी हल्के से आगे बढ़ाएंगे। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा R पॉइंट। ठीक है, जिसमें ये कितना, ये एंगल कितना है हमारे पास 105 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना है 35, और ये वाला एंगल कितना है 40। ठीक है, और ये लाइन की हमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एग्जामाइन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट EF इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ठीक है, और एंगल E दे रखा है 110 डिग्री एंड एंगल F दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, तो जस्टिफाई करना है हमें कि जो ये ट्राइंगल बनेगा ये मतलब बना सकते हैं हम या नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दो एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अब देख हमें पता है, सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि तीनों जो एंगल्स के जो इंटीरियर एंगल होंगे, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, उन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो लेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो एंगल E जो हमें क्या है, मतलब एंगल, ये जो एंगल ट्राइंगल है DEF, तो इसमें एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल E हमें गिवन है कितना है 110 डिग्री, एंगल F भी हमें गिवन है 80 डिग्री, और ये एंगल D हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो एंगल D क्या हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 110 प्लस 80 करेंगे तो 190 डिग्री आएगा। तो एंगल D कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 10 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, उन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। बट यहाँ पे आप देखोगे ये 110 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये इन दोनों को जोड़ के क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसका मतलब एंगल D वहाँ है ही नहीं। एंगल D होगा भी तो माइनस 10 डिग्री, तो माइनस 10 डिग्री कभी एग्जिस्ट नहीं करता एंगल। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारा ट्राइंगल बनेगा, और इस टाइप का हम जो ट्राइंगल बनाएंगे वो एक्चुअल में नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है 190 डिग्री आ रहा है ना, 180 से ज़्यादा आ रहा है इंटीरियर एंगल, तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।